of class 8. I am Anil Kumar Singh, teacher of SST. I am going to teach geography of class 8, chapter 1, chapter name resources, संसाधन. First of all, we understand, define the environment. Everything available in our environment which can be used satisfied our needs called resources. पर्यावरण में हर चीज उपलब्ध है, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं, इसी को संसाधन कहा जाता है. एग्जाम्पल: कोल, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, मिनरल, etc. अब आते हैं सेकेंड, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज are generally classified into following categories. First, human resources. Second, first natural resource. Second, human made resource. और थर्ड, human resources. इसमें भी सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स को समझेंगे. Natural resources that are drawn from nature and used without modification are called natural resource. संसाधन, सबसे पहले हम नेचुरल रिसोर्स को समझेंगे. Resources that are drawn from nature and used without modification with natural resource. संसाधन जो प्रकृति से लिए गए हैं और जिसमें बिना कोई चेंज किए, बिना कोई आधुनिकीकरण किए हम उसका उपयोग करते हैं, उसी को नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है. Many of natural resources are free gift of nature. प्रकृति से हमें अनेकों प्राकृतिक संसाधन हमें उपहार के रूप में मिले हैं. एंड वी यूज डायरेक्टली, और हम उसका प्रयोग प्रत्यक्ष करते हैं. अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स के बारे में जानेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर. अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण हम विभिन्न समूहों पर करते हैं, वे उसके बेस के आधार पर होता है. पहला, लेवल एंड डेवलपमेंट एंड यूज, विकास का स्तर और उसका प्रयोग. दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी. तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अब इन चारों क्लासिफिकेशन को बारी बारी से समझेंगे. तो पहला है लेवल, डेवलपमेंट एंड यूज. लेवल, डेवलपमेंट एंड यूज, those resources which are depending on the level of development called level of development and use. वैसे संसाधन जो विकास के स्तर और उसके प्रयोग पर आधारित है, उसे हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्स कहते हैं. लेवल डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्स को हम दो भागों में बांटते हैं. एक एक्चुअल रिसोर्स, जिसको हिंदी में वास्तविक संसाधन कहा जाता है, और दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स,
जिसको हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज व्हिच क्वांटिटी इज नोन। एक्चुअल रिसोर्स यानी कि वास्तविक संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिसकी मात्रा यानी ये कितनी है ये पहले से हम जानते हैं, इसकी मात्रा को जाना जाता है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज फॉर प्रेजेंट, और वर्तमान में हम इसका उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल एंड पेट्रोलियम। सेकेंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में संभाव्य संसाधन कहा जाता है। पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज whose entire quantity may not known। पोटेंशियल रिसोर्स उस रिसोर्स को कहा जाता है जिसकी मात्रा कितनी है ये हमें जानकारी नहीं है। तो जिस संसाधन की मात्रा जानकारी न हो उसके संभाव्य संसाधन कहा जाता है। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल यूरेनियम एंड हाई स्पीड विंड। अब सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, natural resource can be broadly categorized into, on the basis of usability, natural resource classified into two types, renewable resources और renewable resources और non-renewable resources। तो इसमें फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में नवीनीकरणीय संसाधन कहा जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज हु गेट रिन्यूड। नवीनीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जिसका हमेशा नवीनीकरण होते रहता है, जैसे सोलर, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। सेकेंड आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। वैसे संसाधन जो सीमित मात्रा में हो। वंस द स्टॉक यूटिलिटी, एक बार जब इसका स्टॉक समाप्त हो जाता है, इट मे बी 1000 of years टू बी रिन्यूएड। मतलब इसको पुनः दोबारा नवीनीकरण होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। फिर उसके नीचे अब हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ऑन द टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।